शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार शुरू से अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है और केवल झूठे आश्वासन दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहायक शिक्षकों के गड़बड़झाले को लेकर काफी गंभीर हैं। ये कहना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी का। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। 69,000 शिक्षकों का मामला काफ़ी गर्म है, लगातार न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है। कल उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस वार्ता की, तमाम तरह के अपने बयान दिए और आधार बताए कि क्यों इसमें विलंब हो रहा है। ये परीक्षा शुरू से ही विवाद में रही। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की जो प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी सभी अभ्यर्थियों से बातचीत की। इसी पे हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी जी से। वीरेंद्र जी, आपने कई बार आप लोगों ने प्रेस वार्ता करके इस विषय को बहुत जोर शोर से उठाया। कल भी मुख्यमंत्री जो हैं उनका बयान आया, उसके बाद प्रियंका गांधी ने सभी अभ्यर्थियों से बात की। ये 69,000 की भर्ती काफ़ी शुरू से विवाद में रही है और अब तक विवाद में है और न्यायालय कभी रोकता है, इसको स्टे देता है और कभी हटाता है। फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 लगभग टीचर के जो पद थे उसको होल्ड कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती के बारे में जब से ये विज्ञापन निकला है भर्ती का, तब से लगातार ये विवाद में रही है। शुरुआती दौर में आपने देखा कि इसमें कट ऑफ पॉइंट नहीं निर्धारित हुआ, प्राप्तांक नहीं निर्धारित किया, उसके लेके लोग कोर्ट में गए। उसके बाद परीक्षा में बहुत सी अनियमितताएँ पाई गई। धांधलियों का तो एक तरफ से उसमें एक कक्षा में तमाम लोगों के साथ जो रिजल्ट आया है कि एक ही कक्षा में एक बराबर प्राप्तांक हैं, एक ही परिवार के कई लोगों के एक बराबर अंक पाए गए हैं। इस तरह की अनियमितताओं से भरी हुई ये भर्ती है। मेरा ये कहना है कि अगर यह भर्ती आज जिस तरह से तेज़ी उत्तर प्रदेश सरकार दिखा रही है, जब ये परीक्षा के लिए विज्ञापन निकला था उस समय इतनी तेज़ी क्यों नहीं दिखा रही थी। आज लॉकडाउन है, सभी लड़के अपने घरों में हैं, तमाम ऐसे प्रतियोगी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, आज उनके अंदर बहुत सी द्वेष है सरकार के प्रति, उनकी गुस्सा है, वो सड़कों पे नहीं आ सकते। इसलिए जल्दबाजी में सरकार इसको ख़त्म करना चाहती है। शुक्र है कि इस देश की न्यायपालिका का जिसने इस पर अपना रोक लगा दिया। और रोक भी लगी, आप जानते हैं रोक क्यों लगी कि इनके प्रश्नों में 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 समान उत्तर हैं। वो 2 समान उत्तरों को देखते हुए यहाँ के हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने भी शिक्षा मित्रों के सुनते हुए 37,000 कुछ अभ्यर्थियों के लिए उसको रिजर्व करके रख दिया कि इसको रोक लगा दिया है। तो ये शुरू से ये भर्ती, शुरू से ये परीक्षा विवादित रही है। भ्रष्टाचार के साथ साथ इसमें आरक्षण की भी कई विसंगतियां पाई गई हैं। हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। आपने देखा हमारी नेता प्रियंका जी ने तमाम उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों से बात की, उनका दुख दर्द जाना और उनसे सीधे मुखातिब होने के बाद इस पे अपना उन्होंने जो पार्टी का निर्णय था, जो उनकी रूपरेखा थी, वो आपको सामने उन्होंने पेश किया। ये एक सवाल और भी है, जैसे कि टॉप 10 वाला जो पटेल हैं वो गिरफ्तार हुए प्रयागराज से और उनको कहा गया कि 22 लाख रुपए उन्होंने तमाम पेपर्स का खुलासा एक तरह से कहें लीक आउट हुआ था, प्राप्तांक में भी हेराफेरी हुई थी और उनका जुड़ाव भाजपा से भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वो प्रियंका गांधी ट्विटर पे ही रहती हैं, केवल जूम के जरिए और फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए आती हैं, तो उनका नाम, जैसा कि केशव मौर्य ने कहा था कि ट्विटर बाड्रा हो जाना चाहिए। तो एक तरफ अगर वो प्रतियोगी परीक्षार्थियों से जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनसे बात करती हैं, संवाद करती हैं, एक तरफ बीजेपी से जुड़ा व्यक्ति जो इस स्कैंडल में मास्टरमाइंड है, टॉपर है, वो गिरफ्तार होता है, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों पलट के लगते हैं बीजेपी की तरफ से? बीजेपी के लोगों का काम आरोप लगाना है और उनके आरोप भी आप सुनिए कैसे आरोप लगाते हैं हमारे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी केशव मौर्य जी। मुझे तो शर्म आती है उनकी बात पे। उन्होंने पूरे लॉकडाउन में क्या किया, पूरे मीडिया ने ही दिखाया कि जब ये लॉकडाउन था केशव मौर्य जी दिन भर टेलीविज़न के सामने बैठे हुए उनकी फ़ोटो जारी होती थी। आप बताइए इस लॉकडाउन में कौन से नेता बाहर आ रहे हैं? जिन्होंने भी बैठक की है, चाहे हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, सब ने ये जूम ऐप पे बात की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी अपने मंत्रियों से, अपने मुख्यमंत्रियों से उन्होंने किस पे बात किया है? इस तरह की बात करना उनकी ये मूर्खतापूर्ण बात है केशव प्रसाद मौर्य जी की। रही इस परीक्षा के बारे में जो अब आपसे बात कर रहा हूँ मैं, इसमें जो
विसंगतियां हैं, उसके लिए आपको बारी बारी से सरकार का निर्णय बदलते हुए नजर आए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट नहीं है, वो नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। और ऐसे संचालित गिरोह हैं, शिक्षा जगत में ऐसे संचालित गिरोह हैं जो इस तरह की भर्तियों में शामिल होकर फर्जीवाड़ा कराते हैं और करोड़ों करोड़ों रुपया कमा के उत्तर प्रदेश से तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिनसे उनके जुड़े हुए तार जुड़े हुए हैं। और के एल पटेल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो टॉप 10 है, उनके बारे में आप जानते हैं, जो यहाँ टॉपर है उसको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता है। ये है इस परीक्षा का ये हस्र है। इस परीक्षा में पूर्ण रूप से धांधली हुई है। और वो के एल पटेल तो एक छोटा व्यक्ति है, वो तो उनका प्यादा जैसे छोटी मछली होती है। बड़ी मछलियाँ तो बड़े नाम हैं, अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो सब बड़े नाम आपके सामने उजागर हो जाएंगे। तो पार्टी क्या चाहती है कि इसकी जांच एक सीबीआई से भी होनी चाहिए? पार्टी ये चाहती है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और इस न्यायिक जांच को वो भी नहीं कि न्यायिक जांच हो जाए, एक समय निर्धारित समय के अंदर होनी चाहिए, जिससे परिचारियों का भविष्य न खराब हो। ऐसा नहीं कि एक जांच हो जाए और जांच को लटका के 3 साल लटका दिया जाए। जो प्रतियोगी जो हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हमारा दल भी नहीं चाहता है। चाहता है कि जांच हो और वो समयबद्ध तरीके से जांच खत्म हो। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, जिनका साफ कहना है कि शुरू से हम लोगों ने आरोप लगाया है और ये आज भी उनका आरोप है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। पटेल की जो गिरफ्तारी टॉप 10 जो प्रयागराज के रहे हैं सुपर टेट में, वो तो छोटी मछली हैं। न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और समयबद्ध हो, ताकि ये जो बड़ी लगभग 3 साल होने को है, ये परीक्षा न्यायिक प्रक्रिया में जांचों में उलझ के रह गई है। प्रियंका गांधी ने सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो थे उनसे भी बातचीत की और अपना स्टैंड भी उनको बताया कि वो उनके साथ खड़ी हैं। जो संभव चीज़ें होंगी वो पार्टी की तरफ से उनको दी जाएगी। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।